सीबीएसई सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। फॉर्म में 3 पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। उनकी कैपिटल गिवन है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000 फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट बांट दिया। किस रेशियो में बांटा, 3:1:1। उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इंटरेस्ट का रेट जो था वो ज़्यादा दे दिया, 10% दे दिया। देना कितना था, 8% देना था। सैलरी किसको देनी थी, क्यू को देनी थी। दे किसको दी, पी को दे दी। हमें क्या करना है, हमें सिंगल जर्नल एंट्री से इस मिस्टेक को करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्म में 3 पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% का रेट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, हम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। पर दे कितना दे दिया, 10% दे दिया। 10% से उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो 2% जो ज़्यादा दे है उस कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री करते हैं। पी की कैपिटल है 40,000, तो 40,000 और 2% उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे 800। ऐसे क्यू की कैपिटल कितनी है, 32,000, तो 2% उससे भी चार्ज करेंगे 2/100, 640। आर की कैपिटल है 24,000, 2/100 सिंप्लीफाई करेंगे 480। टोटल अमाउंट इनके अकाउंट में कितना डेबिट होना है, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,920 रुपीज़ डेबिट होना है। इसके अलावा एक सैलरी का भी एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। सैलरी किसको देनी थी, क्यू को देनी थी। कितनी देनी थी, 12,000 रुपीज़। दे किसको दी है, पी को दे दी है। तो इसके अकाउंट से कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो नेट अमाउंट देख लेते हैं कि कितना क्रेडिट होना है, कितना डेबिट होना है। तो ये तो नील हो गया। 800 एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना था, 12,000 एज अ सैलरी। तो 12,800 से पी का अकाउंट डेबिट होना है। क्योंकि यहाँ 640 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डेबिट थे, पर 12,000 रुपीज़ से क्रेडिट मिलना है। तो 11,360 रुपीज़ इसके यहाँ क्रेडिट होने हैं। 480 रुपीज़ से आर का अकाउंट डेबिट होना है। तो टोटल 1,920 रुपीज़ इनके यहाँ डेबिट होने हैं। ये पैसा किस रेशो में बढ़ना चाहिए था, ये पैसा बढ़ना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में बढ़ता, अगर ये एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बढ़ता तो ये किस रेशो में बढ़ता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता। तो 3:1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से बांट देते हैं। 1,920 का 3/5 पी लेगा तो कितना हो जाएगा, 1,152। ये इसके अकाउंट में क्रेडिट होना है। क्योंकि यहाँ 1,920 का 1/5 कितना हो गया, 384। ऐसे ही आर की यहाँ भी सेम ही है उसका रेशो, क्यू और आर का 384 रुपीज़ क्रेडिट होना है। तो नेट अमाउंट देख लेते हैं किसके यहाँ कितना क्रेडिट होना है और डेबिट होना है। टोटल नेट इफेक्ट नील है, जितना डेबिट होना था उतना ही क्रेडिट होना है। 12,800 रुपीज़ पी को देने हैं कंपनी को वापस, और लेना कितना है, 1,152। तो नेट अमाउंट इसके यहाँ कितना हो जाएगा, 11,648 रुपीज़ ये फर्म को वापस करेगा। क्योंकि यहाँ 11,360 रुपीज़ क्रेडिट होने हैं और 384 रुपीज़ भी क्रेडिट होने हैं। तो टोटल अमाउंट इसके यहाँ क्रेडिट होना है 11,744 रुपीज़ इसको फर्म ने देने हैं। आर के यहाँ 480 रुपीज़ डेबिट होने हैं और 384 रुपीज़ क्रेडिट होने हैं। तो नेट अमाउंट कितना डेबिट होना है, 96 रुपीज़ इसके यहाँ डेबिट होने हैं। जब हम डिफरेंस निकालते हैं, जैसे 480 और 384 है, तो डिफरेंस 96 आ गया। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट आएगा, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट आएगा। देखिए इसमें मैंने क्रेडिट लिखा है और इसमें 480 डेबिट था, 384 क्रेडिट था। तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट आएगा। ठीक है, इसमें 12,800 डेबिट था और 1,152 क्रेडिट था। तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट आएगा। तो नेट अमाउंट कितने से इसका अकाउंट डेबिट होगा, 11,648। एक बार देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है 11,648, और 96 को प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 11,744। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। एंट्री करते हैं। 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे, पीस करंट अकाउंट डेबिट। ये बुक्स क्लोज हो चुकी हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंट्री होती है। आर्स करंट अकाउंट डेबिट,
एंट्री किससे होगी? करंट अकाउंट से होगी। कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। टू क्यूज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 11,744 रुपीज़ उसे कम मिला था क्यू को, तो उतने से उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कौन देगा? पी देगा। 11,648 पी देगा और 96 रुपीज़ क्यू देगा। बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड। एंट्री होगी पीज करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन का पार्ट 2 है। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर। फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है। कैपिटल के बैलेंसेस कैसे गिवन है? ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 1 अप्रैल को है, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस है 50,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने से रह गई है और दूसरी एंट्री किसकी रह गई है? सैलरी टू चीज। हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्म में 2 पार्टनर हैं, चीज एंड स्लाइस। कैपिटल है 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रह गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कितना है? 6%। 50,000 इंटू 6/100 पूरे साल का देना है। कैपिटल कैसे है? ओपनिंग बैलेंस है 3,000। ऐसे ही स्लाइस की निकाल लेते हैं। 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 1 6,000। एंट्री कर देते हैं। एंट्री किससे मांगी है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। 3,000 6,000 टोटल है 9,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी बुक्स में कोई एडजस्टमेंट करने से रह जाती है और क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, तो हम क्या खोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब खुलता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। चीज़ को सैलरी देने से रह गया था, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट। कितना सैलरी था? 5,000 रुपीज़। जिसको सैलरी देना है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड टू चीज अर्लियर ओमिटेड। अब और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अकाउंट का बैलेंस निकाल के बांट देते हैं। क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम वर्किंग नोट्स में बना लेंगे। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? 3,000 6,000 टू चीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी की एंट्री की थी अभी हमने 5,000। क्वेश्चन में यही 2 एंट्री से और कोई एंट्री है नहीं, तो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। बैलेंस कितना आ गया? 14,000। पार्टनर्स में बांट देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है इनका। 14,000 बैलेंस है, इक्वल कितना हो गया? 7,000। एंट्री करते हैं। लास्ट एंट्री होगी लॉस ट्रांसफर करने की। चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लॉस था? 14,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से इनका अकाउंट डेबिट करेंगे? 7,000 से। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 14,000 से। बीइंग लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट
ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।